साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर के ओहदे से इस्तीफे ने इस सियासी हलकों के इन अंदेशों को सही साबित कर दिया कि मरियम नवाज को नून लीग का चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर बनाए जाने के बाद पार्टी में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर लेंगे। ऐसे में पार्टी के अंदर ये सवाल किया जा रहा है कि क्या शाहिद खाकान अब्बासी की तरह मुस्लिम लीग नून के दूसरे नाराज सीनियर रहनुमा भी अपने ओहदे या पार्टी छोड़ने का रास्ता अपनाएंगे। वाज़ेह रहे कि शाहिद खाकान अब्बासी ने मरियम नवाज को आला ओहदा देने के अगले दिन ही पार्टी के ओहदे से अपना इस्तीफा पार्टी क़यादत को भिजवा दिया था। ताहम पार्टी की क़यादत ने शाहिद खाकान अब्बासी का इस्तीफा ताहाल कबूल नहीं किया। ज़राए ने बताया कि वो सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत के बगैर मरियम नवाज को पार्टी पोजीशन देने पर नाला थे। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि उन्होंने नवाज शरीफ पर 3 साल कबल वाज़ेह कर दिया था कि अगर मरियम को पार्टी में सीनियर ओहदे पर लाया गया तो इनके लिए पार्टी में रहना मुमकिन नहीं होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब से मरियम लंदन से आई हैं उस वक्त से इनकी मरियम से बातचीत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि इनकी सर्जरी कामयाब रही, मेरी दुआएं इनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी भी मौके पर पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर नहीं होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि वो नून लीग के साथ आखिरी दम तक साथ रहेंगे, लेकिन अगर पार्टी ने इनके साथ राहें जुदा कर ली तो वो घर जाना पसंद करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो दूसरे चौधरी इंसार बनने जा रहे हैं तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं हद से ज्यादा पुरअज़्म सियासी कारकुन नहीं हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि ये तासुर सरासर गलत है कि जनरल बाजवा के रिटायरमेंट से कबल वो इनके लिए दूसरी मरतबा तौसी के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने इंकशाफ किया कि उन्होंने नून लीग के कायद नवाज शरीफ को लंदन में तजवीज़ दी थी कि अगर जनरल बाजवा को तौसी देने के लिए हुकूमत को मजबूर किया जाए तो इससे बेहतर होगा कि हुकूमत छोड़ दी जाए। उन्होंने इस तासुर की भी नफी की कि वो किसी भी जर्नल को आर्मी चीफ बनाने के लिए लॉबिंग कर रहे थे। शाहिद खाकान ने अफसोस का इजहार किया कि इमरान खान दिन रात सियासी जमातों और इनके रहनुमाओं को बुरा भला कह रहे हैं और ये सियासी जमातें इसके खिलाफ कुछ नहीं कर रही। मुस्लिम लीग नून के हलकों के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी के अलावा मिफ्ता इस्माइल के तेवर भी बदल चुके हैं, क्योंकि इन्हें वजारत खजाना के ओहदे से हटाकर नवाज शरीफ के समधी इसहाक डार को वजीर खजाना बनाया गया, जो अब तक की अपनी कारकर्दगी की वजह से शदीद तनकीद की जद में हैं। ये हालात इस बात की अलामत हैं कि मोरिसियत का अंसर मुस्लिम लीग नून को घायल कर चुका है। सियासी तज्जियाकार कहते हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ का दौर मुस्लिम लीग नून ने जुर्रत से गुजारा, लेकिन इक़्तिदार में आए एक सहमाही नहीं गुजरी कि इसकी सफ़ों में अब इन रहनुमाओं का दम भी घुटने लगा है, जो अशरों से पूरे कद और सारे हौसले के साथ मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहे। शाहिद खाकान अब्बासी उलझे उलझे से फिर रहे हैं। साद रफीक जैसा आदमी दुहाई देता है कि मोरिसियत ने इसका दिल तोड़ दिया है, और मिफ्ता इस्माइल मुआशी पॉलिसी से इख्तिलाफ करते हैं तो इन्हें जोकर का ताना दिया जाता है। निजी मामलात और प्राइवेट लिमिटेड किस्म के बंदोबस्त में खदाम और मुशक्कतियों के साथ तो इस तरह की बेनियाजी और तुंदखुई गवारा की जा सकती होगी। तज्जियाकारों के मुताबिक साद रफीक का तो मालूम नहीं, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ऐसे किसी तजर्बे की भेंट क्यों चढ़ेंगे। उन्होंने ऐसा कुछ करना होता तो तजर्बगाह में इन्हें बहुत पहले बहुत साजगार माहौल मैसर था, तब वो हल्का सा इल्तफात करते और सारे मौसम उन पर साजगार हो जाते, लेकिन उन्होंने नैब की कैद काटी और जुर्रत से काटी। मुस्लिम लीग नून से साद रफीक का ताल्लुक भी मामूली नहीं, वो एक फाल वजीर रहे, रेलवे को खड़ा किया और नेक नामी कमाई। अगरचे एक जमाने में इनकी तहरीक इंसाफ से राब्तों की कहानियां आम हुई, लेकिन इनकी सदाकत के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अमर वाक़ा ये कि दौरे इब्तिला में भी अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे। मिफ्ता इस्माइल को नून लीग ने तब मुतबादिल मुआशी मैनेजर के तौर पर पेश किया जब इमरान खान को हुकूमत से अलग करके इक़्तिदार संभाला गया। फिर ये क्या किस्सा है कि 1-2 माह में वो इतने मातूब हो गए कि शरीफ खानदान के वो नौजवान इनकी तज़हीक कर रहे हैं जिनका सियासत से कोई ताल्लुक है न उनके पास कोई मनसब है। ये तीनों रहनुमा आज गुरेजा गुरेजा से फिरते हैं तो ये कोई मामूली बात नहीं, ये इस बात का ऐलान है कि पार्टी में हर इस शख्स के लिए माहौल अजनबी होता जा रहा है जो अकल पर अकीदत की बरतरी का कायल ना हो। सियासी जमातों में ये रवैया एक हद तक गवारा होता है, लेकिन फिर एक वक्त आता है इस पर रद्द अमल आता है। तज्जियाकारों के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के पास कारकुनान को साथ रखने के लिए कोई रूमान बाकी नहीं रहा। जो पार्टी सियासत में रूमान बरकरार
न रख सके वो फाल माजी बन जाती है। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने वतन वापसी के बाद पार्टी की तंजीम साजी में बेहतरी के लिए काम का आगाज कर दिया है। 1 फरवरी को बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं। 2 फरवरी को बहावलपुर में पार्टी का तंजीमी इजलास मुनक्किद होगा। इसके अलावा मरियम नवाज मुल्क के दीगर शहरों में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब और तंजीमी हवाले से कारकुनान से मुलाकातें करेंगी। गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ की बागी खातून रहनुमा उज़्मा कारदार ने मरियम नवाज से मुलाकात की और मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। ताहम सियासी तज्ज़ियाकार समझते हैं कि इलेक्शन के साल में पाकिस्तान के मखदूश सियासी और माशी हालात के पेश नज़र नित नए तजर्बों की बजाय मुस्लिम लीग नून को इसका असल लीडर नवाज शरीफ ही मुस्तहकम पोजीशन दिला सकता है। इसलिए पार्टी को इनकी जल्द वतन वापसी के लिए रास्ता हमवार करना होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।